हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये जेईई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट हमको दिया हुआ है और क्वेश्चन बताया गया है कि यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट सो दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। दैट मीन्स ये जो डिटर्मिनेंट दिया है इसको हमें दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है और इसका वैल्यू ज़ीरो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 3x3 डिटर्मिनेंट है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? ये होगा प्रोडक्ट ऑफ टू 3x3 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तीन टर्म्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स है, इसलिए क्या करता हूँ जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स है उनको मैं ज़ीरो लिख देता हूँ। A1 अल्फ़ा 1 B1 बीटा 1 ज़ीरो, A2 अल्फ़ा 1 B2 बीटा 1 ज़ीरो, A3 अल्फ़ा 1 B3 बीटा 1 ज़ीरो। नेक्स्ट A1 अल्फ़ा 2 B1 बीटा 2 ज़ीरो, A2 अल्फ़ा 2 B2 बीटा 2 ज़ीरो, A3 अल्फ़ा 2 B3 बीटा 2 एंड ज़ीरो। सिमिलरली इसको भी लिख देते हैं A1 अल्फ़ा 3 B1 बीटा 3 A2 अल्फ़ा 3 B2 बीटा 3 A3 अल्फ़ा 3 B3 बीटा 3 और सब में ज़ीरो ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये तीन तीन एलिमेंट्स का सम आ गया है, तो इसको जब पहले लिखेंगे दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए रो 1 में क्या आ रहा है, यहाँ पे A1 है और B1, यहाँ पे A1 B1, यहाँ पे A1 B1। ठीक है, और ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं A1 B1 ज़ीरो ये ले जाते हैं रो 1 और इनके साथ कौन कौन मल्टीप्लाई किया हुआ है, देखिए पहले में मल्टीप्लाई किया हुआ है अल्फ़ा 1 बीटा 1 देन ज़ीरो, तो लिख देते हैं अल्फ़ा 1 बीटा 1 ज़ीरो। इसके बाद क्या करते हैं, अच्छा ये वाला आता है अल्फ़ा 2 बीटा 2 नेक्स्ट ज़ीरो, इसको हम सेकेंड रो में लिख देते हैं। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं पहले वाले के रो के साथ दूसरे वाले के रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। इट इज़ अ रो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। एंड नेक्स्ट एलिमेंट अगर देखें अल्फ़ा 3 बीटा 3 ज़ीरो, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं अल्फ़ा 3 बीटा 3 ज़ीरो। ठीक है, अभी इस एलिमेंट में आते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है A2 B2, यहाँ पे देखिए A2 B2, यहाँ पे भी A2 B2 और थर्ड एलिमेंट्स में ज़ीरो आ रहा है, तो ये आ जाएगा A2 B2 ज़ीरो। नेक्स्ट इज़ ये वाला देखिए A3 B3 A3 B3 A3 B3, तो इसको हम लिखेंगे A3 B3 ज़ीरो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमने रो वाइज रो के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये कॉलम पूरा का पूरा ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो दोनों डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू ज़ीरो आ जाएंगे, सो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमने ये सब रो में क्यों लिखा, रो क्यों लिखा? कोई बोल सकता है रो कॉलम हो सकता है, हाँ ठीक है हो सकता है। अगर ये एलिमेंट को A1 B1 ज़ीरो ये सब को मैंने यहाँ पे रो लिखा, ठीक है, फिर उसके बाद अल्फ़ा 1 बीटा 1 ज़ीरो को इसको मैंने रो में लिखा क्योंकि मुझे रो से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कोई अगर रो से कॉलम मल्टीप्लाई करना चाहता है तो ये वाले को अल्फ़ा 1 बीटा 1 ज़ीरो ऐसे लिख सकते हैं, फिर अल्फ़ा 2 बीटा 2 ज़ीरो है रो में, उसको कॉलम में लिख सकते हैं, फिर ये वाले को हम थर्ड कॉलम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रो से रो मल्टीप्लाई करेंगे कि रो से कॉलम या फिर कॉलम से कॉलम या फिर कॉलम से रो। ठीक है, जो भी मेथड आपको इजी लगता है वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं और सारे केसेस में वैल्यू सेम ही आएगा, जो कि मैंने लास्ट क्लास थ्योरी में आपको बोल दिया था वो चारों मेथड्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट और इसका वैल्यू भी हमको प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स यूज़ करके प्रूव करना है, इसका वैल्यू ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जितने भी सारे टर्म्स है सब कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इसी फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इनका वैल्यू पहले लिख देते हैं, यह आ जाएगा कॉस ए कॉस पी साइन ए साइन पी। ठीक है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं लेकिन 3x3 डिटर्मिनेंट्स है,
ठीक है, इसलिए एक ज़ीरो एक्स्ट्रा में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाएगा कॉस ए कॉस क्यू साइन ए साइन क्यू 0। नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा कॉस ए कॉस आर साइन ए साइन आर प्लस 0। ठीक है, उसी तरह सेकेंड रो को लिख देते हैं कॉस बी साइन पी 0। नेक्स्ट इज कॉस बी कॉस क्यू प्लस साइन बी साइन क्यू 0। नेक्स्ट बी माइनस आर कॉस बी कॉस आर प्लस साइन बी साइन आर प्लस 0। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रो को लिखते हैं कॉस सी कॉस पी साइन, नेक्स्ट वाला आ जाएगा साइन सी साइन पी प्लस 0। नेक्स्ट कॉस सी कॉस क्यू साइन सी साइन क्यू 0। ठीक है, आखिरी वाला आ जाएगा कॉस सी कॉस आर साइन सी साइन आर प्लस 0। ठीक है, अभी इनको दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे। ठीक है, पहले चेक करते हैं क्या इक्वल है रो 1 में। देखिए यहाँ पे कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन ए ये रिपीट हो रहे हैं और 0 भी देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम पहला डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो को क्या करेंगे कॉस ए, नेक्स्ट इज साइन ए, नेक्स्ट 0 लिख देते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इनके साथ क्या क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है। देखिए पहले कॉस ए के साथ कॉस पी, तो यहाँ पे कॉस पी लिखते हैं, फिर साइन ए के साथ साइन पी मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम साइन पी लिखते हैं और यहाँ पे 0 है तो 0 लिख दिए। ठीक है, दूसरे में क्या किया है कॉस ए से कॉस क्यू, फिर साइन ए से साइन क्यू, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कॉस क्यू और साइन क्यू 0, क्योंकि ये 1 2 पोजीशन है। पहले रो से अगर सेकंड रो मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस ए कॉस क्यू आ गया, साइन ए साइन क्यू आ गया। ठीक है, बाद में 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसी हिसाब से यहाँ पे कॉस आर साइन आर दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कॉस आर साइन आर एंड 0। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस ए और साइन ए रह गया। अभी रो 2 में देखते हैं, यहाँ पे कॉस बी है साइन बी, कॉस बी साइन बी, कॉस बी साइन बी। ठीक है, कॉस बी साइन बी लिख लिए। थर्ड एलिमेंट देखिए सबका 0 है तो 0 लिख सकते हैं। उसी हिसाब से अगर थर्ड रो को हम देखेंगे, यहाँ पे कॉस सी साइन सी है, कॉस सी साइन सी, कॉस सी साइन सी, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस सी साइन सी 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं दो डिटर्मिनेंट्स आ गए हैं जिनका जो कॉलम 3 है वो सब 0 है, तो इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाएगा और प्रोडक्ट भी 0 आ जाएगा। ठीक है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी वही कहा था, यहाँ पे मैंने रो से रो मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो आप जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं आप इनको रो से कॉलम या फिर कॉलम से कॉलम या फिर कॉलम से रो ऐसे हिसाब से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और जिनका वैल्यू 0 ही आएगा। देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों रियल नंबर्स हैं और बिना कहीं पे किसी भी स्टेज में एक्सपेंड किए हमको इसका वैल्यू प्रूव करना है 0। दैट मीन्स वी हैव टू यूज़ प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, आप किसी दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स यूज़ करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ, देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। देखिए यहाँ पे पहला रो देखिए, ट्रिक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे अल्फ़ा है। ठीक है, अल्फ़ा रिपीट हो रहा है, इसलिए ये जो 1 है इसको मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, बाद में ये वाला काम में आएगा। ठीक है, अगर ये 3 क्रॉस 3 है तो 3 एलिमेंट्स होना चाहिए, प्लस 0 मैंने लिख लिया। फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा साइन अल्फ़ा 0। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ये कॉस गामा कॉस अल्फ़ा साइन गामा प्लस 0। ठीक है, उसी हिसाब से दूसरे को लिखेंगे
कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस 0। ठीक है, यहाँ पे रो 2 पे देखिए बीटा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम जो 1 दिया हुआ है इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। सिमिलरली देखिए कि यहाँ पे गामा और गामा है, गामा रिपीट हो रहा है, इसीलिए रो 3 में हम इस जगह जो 1 दिया है उसको कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 लगा देते हैं क्योंकि 3×3 डिटर्मिनेंट बनाना है। अच्छा, फिर ये वाला इसके वैल्यू लिखते हैं कॉस गामा कॉस बीटा साइन गामा साइन बीटा प्लस 0। थर्ड रो को लिख देते हैं उसी तरह कॉस अल्फ़ा कॉस गामा प्लस साइन अल्फ़ा साइन गामा प्लस 0। नेक्स्ट कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा 0। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमको, इसको दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के हिसाब से लिखना है। तो दो डिटर्मिनेंट्स हम लिखेंगे कैसे, देखिए पहले में देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसको कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा लिख देते हैं। फिर आ रहा है साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको साइन स्क्वायर अल्फ़ा मतलब साइन अल्फ़ा लिख देते हैं। फिर 0 आ रहा है, इसको हम 0 0 लिख देते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0, दैट मीन्स कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 ये ले लिया है, तो इनके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है कॉस बीटा साइन बीटा 0। दैट मीन्स ये कॉस अल्फ़ा के लिए यहाँ पे कॉस बीटा, ये साइन अल्फ़ा के लिए साइन बीटा, इसीलिए इस साइन अल्फ़ा के लिए यहाँ पे साइन बीटा और 0 के लिए 0 रहेगा। ठीक है, अभी थर्ड में जाते हैं। देखिए कॉस अल्फ़ा जो है यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है कॉस गामा, इसलिए लिख देते हैं कॉस गामा। यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा है, इनके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है साइन गामा, साइन अल्फ़ा है इसके लिए साइन गामा, बाकी 0 है इसके लिए 0। ठीक है, ये हो गया रो 1। अभी देखिए रो 2 में क्या है, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा है, तो कॉस अल्फ़ा पहले ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कॉस बीटा है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस बीटा। ठीक है, फिर साइन अल्फ़ा प्रेजेंट है, यहाँ पे भी साइन अल्फ़ा है, इसलिए साइन बीटा के लिए ये वाला लिख लिए। फिर 0 के लिए 0 आ गया। ठीक है, बाकी आप देख के ही इसको पता लगा सकते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड 0 टाइम्स 0 0। नेक्स्ट थर्ड वाला कॉस बीटा कॉस गामा, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस बीटा कॉस गामा यहाँ पे है, साइन बीटा साइन गामा देखिए यहाँ पे है 0 0 0 वहाँ पे है। ठीक है, तो अभी थर्ड पे जाते हैं। थर्ड पे देखिए यहाँ पे कॉस अल्फ़ा है, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा है और चाहिए कॉस गामा, तो हम लिख देते हैं कॉस गामा। यहाँ पे देखिए है साइन अल्फ़ा साइन गामा, साइन अल्फ़ा प्रेजेंट है वो लिख देते हैं साइन गामा, और यहाँ पे 0 है तो 0। तो आराम से आप देख के बता सकते हैं कि कॉलम 3 दोनों का 0 है। यहाँ पे भी हमने रो से रो यूज किया है, और मैं फिर से ये रिपीट करना चाहता हूँ कि आप इसको रो में लिख सकते हैं, कॉलम में लिख सकते हैं, दोनों ही केसेस में वैल्यू आपका 0 ही आएगा। ठीक है, ये आप पे निर्भर करता है, आप इसमें रो से रो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर कॉलम से कॉलम या फिर कॉलम से रो, या कोई 4 में से एक मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0, यहाँ पे 0, तो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अलग मेथड में भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, बाकी मेथड जो आप यूज़ करेंगे, आप ट्राई करेंगे, वो थोड़ा लेंथी आएगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमको प्रूव करना है a माइनस बी होल स्क्वायर b माइनस सी होल स्क्वायर c माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ये जो डिटर्मिनेंट, इसको अगर हम नॉर्मल मेथड में सॉल्व करें तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस आएगा। ठीक है, इसको अगर हम प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स यूज़ करेंगे तो बहुत सिंपली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हम करते हैं। तो इसको दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो रो 1 को कंसिडर करते हैं। पहले है 1 a स्क्वायर a4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 a स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा जो है 1 इंटू 1 a टाइम्स b a स्क्वायर टाइम्स b स्क्वायर। नेक्स्ट 1 इंटू 1 a टाइम्स c a स्क्वायर टाइम्स c स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर ये कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम रो में रख देते हैं, रो 1 में 1a स्क्वायर। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें कितना मल्टीप्लाई किया हुआ है। 1a स्क्वायर मल्टीप्लाई किया हुआ है,
1 a स्क्वायर, फिर 1b स्क्वायर मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1b स्क्वायर लिख देते हैं, फिर 1c स्क्वायर, इसको 1c स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से अगर इसको लिखेंगे हम, ठीक है, 1a 1 इंटू 1 a टाइम्स b a स्क्वायर टाइम्स b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1a स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, 1a स्क्वायर, दिस इज़ 1a स्क्वायर है, हमको मल्टीप्लाई करना है 1b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1b स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, b टाइम्स a भी आ जाएगा, b स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, ठीक है। अभी अगर सेकेंड रो को इसके सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम 1 1 आ जाएगा, b टाइम्स b स्क्वायर टाइम्स b स्क्वायर आ गया b फोर्थ, ठीक है। उसी हिसाब से अगर सेकेंड रो को इसके थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम 1 1 आ जाएगा, b c आ जाएगा, b स्क्वायर c स्क्वायर आ गया, ठीक है। अभी देख के हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे 1a स्क्वायर इनके साथ मल्टीप्लाई किए हैं 1c स्क्वायर, यहाँ पे भी 1b स्क्वायर इसके साथ 1c स्क्वायर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1c स्क्वायर, ठीक है। ये एक सर्कुलर डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू आपको याद होगा, हमने पिछले क्लास में सॉल्व किया था। इसका वैल्यू आएगा 1a माइनस b माइनस c माइनस a, और ये भी आ जाएगा a माइनस b माइनस c माइनस a, ठीक है। इसका वैल्यू थोड़ा अगर आप याद कर लोगे तो ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा जे में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही भी 3-4 और डिटर्मिनेंट्स हैं जिनका वैल्यू हमने पहले डिस्कस किया था। तो देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर, c माइनस ए होल स्क्वायर, और यही हमको प्रूफ करना था, जो कि बहुत ही ईजिली हमने प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स यूज़ करके इसको प्रूफ कर लिया। देखिए ये हमारा 5th क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये 3 दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 1 + 1 + 1, बाकी सब सेम रहेगा, a + b + c, a क्यूब b क्यूब c क्यूब रहेगा, फिर a + b + c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, a फोर्थ b फोर्थ c फोर्थ, a फिफ्थ b फिफ्थ एंड c फिफ्थ, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो पहले क्या करेंगे, 2 डिटर्मिनेंट्स हमको लिखना होगा। तो पहला वाला जो है 1 1 1 है, दैट मीन्स ये तो 1 1 1 रहेगा मैंने, और यहाँ पे भी 1 1 1 लिख लेते हैं। कोई सोचेगा कि यहाँ पे मैंने अगर -1 -1 -1 यहाँ पे भी -1 -1 लिख लिया होता तो भी प्रोडक्ट आ जाता -1 -1 1 आ जाता, ठीक है। माइनस इसीलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे टर्म्स है सबका साइन देखिए पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी ये डिपेंड करता है ABC पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे साइन पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैंने इन सबको +1 ले लिया, ठीक है। अभी देखिए ये 1 1 1 आ गया। अभी यहाँ पे देखिए ABC है, A 1 के साथ A मल्टीप्लाई करेंगे तो A, फिर ये 1 के साथ b मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 1 के साथ c मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया c, ठीक है। नेक्स्ट a क्यूब b क्यूब c क्यूब दिया हुआ है, तो इस 1 के साथ a क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट इस 1 के साथ b क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट इस 1 के साथ c क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे a + b + c दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 1 1 दिया हुआ है, मतलब इसका सेकेंड रो और इसका फर्स्ट रो दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये a b c आ रहे हैं, ठीक है। तो a के लिए 1, b 1 है, b रहेगा, c तो 1 के लिए c रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर सपोज हम सेकेंड रो से सेकेंड रो मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर रहेगा, b स्क्वायर रहेगा, c स्क्वायर, ठीक है। उसी हिसाब से सेकेंड रो से थर्ड रो मल्टीप्लाई करते हैं, a क्यूब a फोर्थ, b क्यूब b फोर्थ, c क्यूब c फोर्थ, ठीक है। अभी नेक्स्ट में जाते हैं, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, यहाँ पे 1 1 1 है, तो a स्क्वायर ये 1 है तो इसीलिए a स्क्वायर रहेगा, b स्क्वायर 1 में b स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे,
नेक्स्ट सी स्क्वायर है, इस 1 में सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन भी कर देते हैं। अगर थर्ड रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब, ठीक है। फिर ए स्क्वायर, अगर थर्ड रो को थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब ए फिफ्थ, बी स्क्वायर बी क्यूब बी फिफ्थ, सी स्क्वायर सी क्यूब सी फिफ्थ, ठीक है। वेरिफिकेशन इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो डिटर्मिनेंट्स मैंने लिखे हैं ये सही है या नहीं, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हैं खुद अपने आप। देखिए फिर ये दोनों आ गए सर्कुलर डिटर्मिनेंट्स। इसका वैल्यू आ जाएगा, मैंने बोला था आपको याद रख लीजिएगा, a माइनस बी माइनस सी माइनस है। इसका वैल्यू आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस है, a प्लस बी प्लस सी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर, सी माइनस ए होल स्क्वायर टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। और ये है डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो हमको प्रूव करने के लिए दिया था, ठीक है।